नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं आपके साथ अंशिता गुप्ता। शुरुआत करते हैं दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। खबर जनपद बलिया से है, जहां हल्दरपुर मऊ के मैदान में भागीदारी महापंचायत सूबा सपा के मंच में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने नोटबंदी, काला धन वापस लाना और भ्रष्टाचार करने का वादा किया था, लेकिन न भ्रष्टाचार खत्म हुआ न ही काला धन वापस आया। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा केवल नाम और रंग बदलने का काम कर रही है। रिपोर्टर एजाज अहमद के साथ मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट। आपको बता दें कि बलिया से लखनऊ तक भाजपा का होगा सफाया। ओम प्रकाश ने बंद किए दरवाजे, हमने लगा दी सटकनी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाजपा पूरी तरह से लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम करेगी। यदि घर में 5 लोग हैं तो राशन कार्ड में केवल 2 लोगों का नाम ही है, इससे कतई नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। वहीं विधानसभा 361 सदर बलिया के गरीब मजलूम बेसहारा युवाओं का धड़कन कदम से कदम मिलाकर चलने वाली भावी प्रत्याशी अकमल नईम खां मुन्ना भाई को निगाहें भरी आंखों से 2022 से विधानसभा 361 की जनता देख रही है। बलिया से हजारों की संख्या में मऊ पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर के स्वागत के लिए पहुंचे। नारे लगाते हुए अखिलेश यादव जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। मऊ से बलिया पूरी सड़क जाम है। अभी बलिया के लोग नहीं पहुंच पाए यहाँ पर, पूरी जाम है सड़क। और इस मैदान को भी बड़ी मुश्किल से मिला है हमें और आपको एक जगह इकट्ठा होने के लिए। इस मैदान को देने वाले उत्तम सिंह जी को भी मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम उन्होंने मैदान दे दिया जिसमें ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं है और इस लड़ाई में जो हमें सहयोग मिल रहा है, आपका जो समर्थन मिल रहा है, ये ऐतिहासिक समर्थन, ये ऐतिहासिक परिणाम देगा। और जो खोया हुआ सम्मान है आपका, उस सम्मान को देने का काम और दिलाने का काम हम मिल करके समाजवादी पार्टी के लोग देंगे आपको। और ये बदलाव आपसे आएगा। हम सब तो आ गए हैं, एक साथ मंच पे हैं, लेकिन असली बदलाव आपको लाना है। दुनिया में जब हम तुलना करते हैं अपने प्रदेश की, देश की, तो हमारे प्रदेश को बहुत पीछे छोड़ दिया, बर्बाद कर दिया है। हमारी यही माताएं बहनें छीन ली 500 रुपए की। आप सरकार बनाओ, महंगाई बढ़ गई है, हमें अगर 3 गुना भी बढ़ा के देना पड़ा तो इन माताओं बहनों का सम्मान करने का काम, समाजवादी पेंशन देने का काम होगा। अलीगढ़ के मलखान सिंह जिला अस्पताल में चतुर्थ संवर्ग के चिकित्सा कर्मियों से दवाओं के कार्टूनों को तीसरी मंजिल तक लाने ले जाने का कार्य करवाया जा रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों में विरोध है। उनका कहना है कि हम अपने जिस मूल पद पर तैनात किए गए हैं उसी का कार्य करेंगे। अलीगढ़ से प्रवीण गुप्ता की रिपोर्ट। उसी कार्य को करेंगे। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा आवश्यकता में 1 माह काम करने के लिए हमको लगाया गया था, लेकिन उसके उपरांत कई महीने गुजर गए, अभी भी नहीं काम कराया जा रहा। इसके साथ ही वेतन की बढ़ोतरी के संबंध में जिला अस्पताल के अन्य संवर्ग को लाभ दिया जा चुका है, जबकि हम लोगों को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा। अतः इस कारण हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। जब हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हम काम पर वापस नहीं आएंगे। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। कहाँ रहते हो? मलखान सिंह। ये मलखान सिंह में हड़ताल पर क्यों आए आज? हमारे कर्मचारी संवर्ग को 4 सितंबर को पिछले 4 महीने से पेटी ढोने की मजदूरी के काम पे लगाया जा रहा है। और तीसरी मंजिल से हमारे बुजुर्ग भी हैं, वो पेटियां ले आ रहे हैं। और सीएम साहब ने ये कह के लगाया था कि केवल इस हफ्ते झेल लीजिए, मैं फिर उसके बाद सिस्टम सही कर दूंगा, और आज तक नहीं हो पाया। इसके विरोध में हम आज सभी लोग धरना प्रदर्शन पे हैं। इसके साथ साथ एक जो 25% की घोषणा दिए जो हमें देने की सरकार ने कहा था, वो अंडर सीओ में भी दी जा चुकी है, डीडीयू दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय में भी दी जा चुकी है, और हमारे एमएलजी जो हॉस्पिटल है, महिला जिला चिकित्सालय हॉस्पिटल है, वहाँ भी दी जा चुकी है। लेकिन हमारे जो सीएम साहब है, हमारे पूरे संवर्ग क्या पूरे कर्मचारियों के लिए उनके पास कोई भी बजट नहीं है। तो सफाई कर्मचारियों को बिल्डा बना दिया है। सफाई कर्मचारी से मतलब नहीं है, समस्त 4th क्लास संवर्ग
समस्त 4th क्लास संबर को जो है तो सभी को बेलदार बनाया गया है। बेलदार बनाया गया है ना। जी। तो आज धरने पे इसीलिए बैठे हो? जी हाँ, आज ये धरना अनिश्चितकालीन है। या तो सीएम साहब हमारी बात माने, वरना हम रोजाना इसी तरीके से बैठेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है, जिसके चलते झांसी में दोपहर के समय कांग्रेस की प्रियंका गांधी बुंदेलखंड दौरे के चलते झांसी पहुंची। सुनील जैन की एक खास रिपोर्ट। जिसके चलते झांसी में दोपहर के समय कांग्रेस की प्रियंका गांधी बुंदेलखंड दौरे के चलते झांसी पहुंची, जहां उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके साथ ही उन्हें केले में पहुंचकर उनकी समाधि पर पुष्प चढ़ाए। इस दौरान उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड में वर्तमान सरकार किसानों को खाद उपलब्ध कराने में फेल हो चुकी है, जिसके चलते बुंदेलखंड का किसान खाद के लिए दर दर मारा फिर रहा है। तो वहीं बुंदेलखंड के ललितपुर में खाद के लिए किसानों की मौत के कारण उनके परिजनों से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी ने मृतक के परिजनों को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद दिलाने जाने का आश्वासन दिया है। वहीं झांसी में बताया गया कि महिलाओं को 40% सहभागिता इस बार चुनाव में कांग्रेस दे रही है, जिसके विपक्ष बौखलाया हुआ है। मैं उन परिवारों से मिली, 4 परिवारों से मिली जिनके परिवार के सदस्य खाद की वजह से, क्योंकि खाद नहीं मिल रही थी उनको, खाद की लाइन में खड़े खड़े 2 जने थे, उनकी मृत्यु हो गई और 2 ने आत्महत्या की। तो अब आगे क्या उन्हें आश्वासन दिया गया है? मैंने आश्वासन दिया है कि मैं उनका ये जो है इशू उठाऊंगी, उनकी मदद भी करूंगी, उनके जो कर्ज है वो मैं हम लोग चुका देंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव जो आने वाले हैं उसके लिए क्या तैयारी है आप लोगों की? पूरी तरह से आप देख ही रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। आपने कहा 40% महिलाओं को लड़ाएंगे, अल्पसंख्यकों कितनी जगह हुई है? अल्पसंख्यकों के लिए कितनी जगह? देखिए, हमने 40% महिलाओं के लिए कहा है और बाकी जो टिकट हैं हम जिस तरह से हम हमेशा बांटते हैं उसी तरह से करेंगे। मैम, ललितपुर में पार्टी की ओर से उन लोगों को कुछ दिया गया है क्या? हाँ जी, हमने कहा है कि उनका जितना भी कर्ज है वो हमारी पार्टी उसको चुकाएगी और उसके अलावा उनको कुछ अपने लिए भी पैसे दिए जाएंगे। अचानक हुआ ललितपुर द्वारा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का, जिसमें वह लखनऊ से चलकर साबरमती एक्सप्रेस से सुबह तड़के 7 बजे ललितपुर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां पर भारी संख्या में कांग्रेस मौजूद रहे। रेलवे स्टेशन से चलकर प्रियंका गांधी पीडब्ल्यूडी सर्किट हाउस पहुंची, जहां से कारों का काफिला लेकर थाना पाली खान में लगे पीड़ित किसान जिन्होंने या तो आत्महत्या कर ली या फिर लाइन में लगे जिनकी मौत हो गई, उन चारों किसानों के परिवारों से पाली में ही ब्लू किसान के घर पर ही मुलाकात की। खाद के लिए लाइन में खड़े थे, खड़े 1-2 दिन के लिए खड़े थे, 4 दिन के लिए खड़े थे। कहते हैं कि जब लाइन छोड़ते हैं, लाइन छूट जाती है, अगर खाने के लिए घर आए या घर किसी वजह से घर आए तो लाइन छूट जाती है, तो लगातार खड़े रहे। किसी ने, एक जन है जिन्होंने खाना भी नहीं खाया था, तो उनकी खड़े खाद के इंतजार में मृत्यु हो गई। अब एक पूरी सुविधा होती है सरकार की खाद के वितरण, ये तो स्पष्ट है कि पूरी तरह से फेल हो गई है। तो फेल क्यों हो रही है? क्योंकि जो काला बाजारी करते हैं वो और अधिकारी और नेता सब साठगांठ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने त्रिपुरा में हो रही हिंसा को लेकर छात्रों में काफी आक्रोश व्याप्त हुआ है, जिसको लेकर छात्रों ने AAMU के कैंपस के डग पॉइंट से वेब सैयद गेट तक हाथों में बैनर लेकर पोस्टर मार्च निकाला। आपको बता दें कि अलीगढ़ की जिला प्रशासनिक अधिकारी ACM द्रुत्य अंजुम बी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम त्रिपुरा हिंसा को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। ACM देते हुए अंजुम बी को सौंपे गए ज्ञापन में AAMU छात्रों के ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति से मांग की गई कि त्रिपुरा में हो रही हिंसा को रोका जाए। इसके साथ ही हिंसा के दौरान प्रॉपर्टी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। जिन लोगों ने प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है उन लोगों को उचित मुआवजा दिया जाना होना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जिन लोगों के द्वारा त्रिपुरा में भड़काऊ भाषण देकर अराजकता फैलाई गई है। उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि ऐसे हिंसा फैलाने वाले लोगों को सबक मिल सके। AMU छात्रों ने मांग की है कि बांग्लादेश में मॉनिटरिंग के ऊपर जो हिंसा की गई उसे हम भूले नहीं हैं। हिंसा करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को
क्यों ना हो, उन लोगों की कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन बांग्लादेश की हिंसा का असर त्रिपुरा में देखने को मिला है, जो इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। इसकी वजह से पूरी तरह से साफ है, क्योंकि धर्म के नाम पर राजनीतिक पार्टियों को केवल फ़ायदा पहुंचाने के लिए हिंसा फैलाई जा रही है। ऐसे में धर्म का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, लोगों को इंसानियत भी नहीं भूलनी चाहिए। मुसलमान वहाँ पर जेलों के सलाखों के पीछे जाते हैं, जेलों में उनको डाला जाता है। लेकिन आज हमारे तकरीबन 9 से 10 दिन गुजर गए हैं, नाम से चंदा लेती हैं, मुसलमानों के नाम से पलती हैं, बढ़ती हैं। कल वो बैनर लेकर पहुंच जाएंगी। जब हमारी खून की होली खेली जा चुकी होगी तो वो लोग बैनर लेंगे, पैसे चंदा करेंगे और उसके बाद उनके मकान को बनवाएंगे, उनको जेलों से छुड़वाएंगे। और ऐसा ही नहीं है, दिल्ली राइट्स में बेचारे जो मारे गए, पीटे गए, उन्हीं को फिर बाद में अरेस्ट भी किया जाता है। अभी ये लड़कों ने ACM 2 को एक मेमोरेंडम दिया है और उसमें उन्होंने जो त्रिपुरा में कुछ चीज़ें हुई हैं, जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें कोई रिलीजियस प्लेसेस को भी वेंडलाइज किया है, तो लड़कों की ये डिमांड है कि जो वहाँ पर हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट की पूरी इंक्वायरी हो और इंक्वायरी के बाद कानून के हिसाब से जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जल्द से जल्द। आज का हमारा प्रोटेस्ट त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ जो षड्यंत्र के आधार पर जिस तरीके से उन पर जुल्म ज्यादती की जा रही है पूरे त्रिपुरा के अंदर, जिसमें सरकार भी शामिल है, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के लोग, BHP के लोग और साथ में RSS के पूरा संगठन शामिल है। और बाकायदा आज जो रिपोर्टें आ रही हैं, वहाँ से जो वीडियो बन कर आ रही हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म ज्यादती हो रहा है। आज मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये निवेदन करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।